हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो और जो उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मेट्रो बन रही हैं वो पूरा कंपनी है जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। पहले से लखनऊ मेट्रो के नाम से शिफ्ट थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के और शहरों में बनाए जाने लगे मेट्रो तो एक ही उस कंपनी का नाम रखा गया, रीनेम करके उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसमें आपके अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बताएंगे। इसमें आपकी जॉब लगेगी तो अलग अलग लोकेशन में उत्तर प्रदेश के कहीं भी किसी भी लोकेशन में आपका जॉब लग सकती है। ठीक है, तो चलिए इसकी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर सभी चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। और कुछ कंटेंट है पीडीएफ अवेलेबल है हमारे ऐप पे, उससे आप ब्राउज कर सकते हैं जो आपका उसको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं फिर आगे बात करते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाइड साइंस सोल्यूशन है जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। वहाँ से आपको जाना है स्टोर टैब पे। स्टोर टैब के बाद UPMRC लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, इसमें वीडियो नहीं, PDF आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ठीक, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरा कंटेंट आपको अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर और स्टडी मटेरियल्स जो इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है उसका हमने सिलेबस वाइज आपको यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। ठीक है, फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा क्योंकि आपका 19 तारीख तक आप जो है कि फॉर्म को लास्ट डेट है, भर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम से फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और आपके पास समय कम है, अगले मंथ में आपका पेपर है। ठीक, ये चीज़ें आपको बेसिक जानकारी बतानी थी। साथ में आपको इसमें 2 तरीके की पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आएंगे तो अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसकी एलिजिबिलिटी BCom बताई गई है और इसमें है और मिनिमम 60% होना चाहिए जनरल और OBC के लिए और 50% होना चाहिए आपका अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। एज जो है 21 से 28 साल है, लेकिन जो आपके अगर आप जनरल को छोड़ करके आप OBC या और कैटेगरी में आते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का नियम है उसके हिसाब से आपको एक्सटेंड हो जाएगी 3 साल या 5 साल जो भी है। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको सारे पैटर्न बताते हैं। एक से ज़्यादा फॉर्म आपको भर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप HR का, अकाउंट का, दोनों पोस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। जॉब प्रोफाइल अगर हम बात करें आगे तो अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें क्या क्या काम रहता है, जैसे स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर, बजट, सैलरी, बिल, रिम्बर्समेंट, एक्सपेंडिचर, ERP, इन सब चीज़ों पे आपके काम की एक्टिविटी रहती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो एक आपका जो पेपर का पैटर्न है, सिलेबस सिलेक्शन कैसे रहेगा, आपका 2 स्टेज है। पहला स्टेज है सिर्फ एक स्टेज है, रिटन पेपर है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम C1 कैटेगरी का लिया जाता है। अलग अलग कैटेगरियाँ होती है मेडिकल की, लेकिन इसमें आपको जो कैटेगरी ली गई है वो आपका C1 कैटेगरी की है। ओके, तो ये चीज़ें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। एक या एक से दिन ज़्यादा हो सकता है पेपर, जरूर नहीं आपका एक ही दिन में होगा पेपर। आपका जिस शिफ्ट में पड़े, लेकिन एक पोस्ट के लिए एक दिन से ज़्यादा पेपर हो सकता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, ओके, और 100 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट 1 से लेकर 6 तक, और टेक्नीशियन के लिए आपका 100 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, अगर समरी की बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिक एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन, ये सब का पूरा पेपर होगा आपका 140 नंबर का। ओके, 90 नंबर आपके कॉमर्स से जुड़े पेपर रहेंगे और 40 जो कि आपके 50 नंबर रहेंगे वो आपके जनरल इंग्लिश, अवेयरनेस, लॉजिक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पेपर रहेंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। अब चलिए आपको सिलेबस बताते हैं। सिलेबस हालांकि वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बट क्या है वो स्कैन फॉर्मेट में है और थोड़ा ब्लर दिख रहा है, इसलिए मैंने टाइप किया हुआ है, वो आपको बता देते हैं। आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं। जैसे 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक में से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका बेसिक फंडामेंटल टॉपिक होता है आपका, आप पढ़े होंगे BCom में, क्योंकि ऐसे टॉपिक लिए गए हैं जो BCom में हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और इससे बिहेवियर का है आपका ऑर्गेनाइजेशन थियरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आता है बिजनेस लॉ। ओके, बिजनेस लॉ है फाइनेंस, मार्केटिंग एंड इंस्टीट्यूट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के आगे आपका टॉपिक आता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट है। अकाउंट के बाद नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद बात करें तो आपका ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें। उसके बाद टैक्सेशंस है। टैक्सेशंस आपका लास्ट है। तो टोटल 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक आप अच्छे से तैयार रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टैक्सेशंस है। टैक्सेशन पे जब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तो आपके 20-30 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हो जाते हैं। ओके, तो इसको बनाए रखिए। और कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है 854600827827
1। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सुबह 8 से पहले या शाम को 5 बजे के बाद ही कॉल करेंगे, या फिर व्हाट्सअप कॉल कभी भी व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आप कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉल आपको सुबह 8 बजे से पहले करना है और जो है कि शाम को 5 बजे के बाद। ओके, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ होंगी। काफ़ी चीज़ें आपका अवेलेबल पे है, ऐप पे आप जाएंगे, स्टोर टैब पे जाएंगे, वहाँ आपको PDF कंटेंट मिल जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। काफ़ी अच्छे से हमने डिज़ाइन किया है, स्टडी मटेरियल वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो फॉर्म भरना ना भूलें, अच्छे से फॉर्म को भरें और पेपर में लग जाए, क्योंकि अप्रॉक्स जो है नेक्स्ट मंथ आपका पेपर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।